और हमने एचटेट टीजीटी इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज हम 6 स्टैंडर्ड की हनीस्कल बुक का 3rd चैप्टर तारोज रिवार्ड की समरी करेंगे पहले और फिर उसके एमसीक्यूज करेंगे। चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। टैरो या इसको तारो भी बोल सकते हो, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक। टैरो नाम का एक युवा लकड़हारा था। अपने वृद्ध माता पिता के साथ वह एकांत पहाड़ियों के बीच रहता था। अपने काम से उसे बहुत कम आमदनी होती थी। आमदनी मतलब आय होती थी, इनकम होती थी। इससे वह दुखी रहता था क्योंकि वह अपने माँ बाप को एक बेहतर जीवन देना चाहता था। बेहतर मतलब अच्छा जीवन। एक दिन सर्दी बहुत अधिक थी। टैरो ने के पिता ने कहा, काश कि मुझे एक कप सेक मिल पाता। इस बात से टैरो बहुत दुखी हुआ क्योंकि सेक बहुत महंगा था। फिर भी अगले दिन वह सुबह प्राय से जल्दी उठा और जंगल की तरफ चल पड़ा। बड़ी देर तक वह लकड़ी काटता रहा। उसका मुंह सूख रहा था और उसे प्यास लग रही थी, पर वह लकड़ी काटता जा रहा था। अचानक कहीं पास से आती हुई गिरते पानी की आवाज सुनकर टैरो ने काम रोक दिया। उसने कभी नजदीक बहते पानी की आवाज सुनी नहीं थी। उसे तेज प्यास लगी थी। उस आवाज की दिशा में वह दौड़ पड़ा। टैरो ने एक छोटा लेकिन सुंदर झरना देखा। उसने उस द्रव को पिया, पर वह हैरान रह गया यह देखकर कि वह द्रव पानी न होकर शेक था। टैरो के पास एक घड़ा था। उस स्वादिष्ट द्रव को घड़े में भरकर टैरो तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। बहुत खुश हुआ। बूढ़ा मतलब बूढ़ा का मतलब यहाँ पे है टैरो के पिताजी। उसने एक ही घूंट ली थी। इससे उसका कांपना बंद हो गया और वह नाचने लगा। अपनी खुशी दिखाने का उसका यह तरीका था। उस दिन गांव से उनके घर एक लेडीज आई जिसने सेक दिया गया। सेक ये क्या होता है? सेक ये जापान का एक फेमस ड्रिंक होता है, उसको बोलते हैं शेक। साके भी होते हैं इसमें। वैसे सा को फा की तरह पढ़ा जाता है। टैरो ने उसे जादुई झरने की कहानी सुनाई। इस प्रकार कहानी फैल गई। गांव वाले दूसरे व्यक्ति टैरो के घर आए और आधे घंटे के अंदर घड़ा खाली हो गया। अगले दिन टैरो से बहुत पहले ही सारे गांव वाले जादुई झरने पर पहुंच चुके थे, परंतु द्रव को चखते ही वे सारे क्रोधित हो गए। यह मात्र ठंडा पानी था। वे बड़े क्रोधित हुए और यह सोचकर कि टैरो ने उन्हें धोखा दिया है, उसे पानी में डुबो देना चाहते थे। उनके गुस्से से बचने के लिए टैरो जंगल में छिप गया। उनके जाने के बाद उसने उस द्रव को स्वयं चखा। यह तो वही स्वादिष्ट शेक था। अब यह बात साफ थी कि जादुई झरना सिर्फ टैरो को ही शेक देता था, अन्य सबको यह केवल पानी देता था। स्पष्टतः भगवान की कृपा टैरो पर थी क्योंकि उसे अपने माता पिता का ख्याल था। टैरो और उसके जादुई झरने की कहानी राजा तक पहुंची। उसने टैरो को बुलवाया और उसे सोने के 20 सिक्के इनाम में दिए। फिर उसने नगर के सबसे सुंदर झरने का नाम टैरो रख दिया। अन्य सभी बच्चों को अपने माँ बाप का आदर करने और उनकी आज्ञा पालन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ऐसा किया गया। चलिए फ्रेंड्स, अब हम करते हैं इसके एमसीक्यूज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड तारो या टैरो लिव? टैरो कहाँ पे रहता था? इसके हमारे ऑप्शन है ऑन ए लोनली हिल साइड, बी है इन ए विलेज, सी है इन ए टाउन, डी है इन ए सिटी यानी कि एक अकेली ही पहाड़ियों में रहता था, या गांव में, या कस्बे में, या शहर में। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑन ए लोनली हिल साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज तारो? तारो कौन था? ए ऑप्शन है ए कारपेंटर, बी है ब्लैक स्मिथ, सी है वुड कटर, डी है फार्मर। कारपेंटर होता है जो लकड़ी का काम करता है। ब्लैक स्मिथ होता है जो चिमनी वगैरह होती है इनमें काम करता है, कोयले वाली खान वगैरह में।
वुड कटर, लकड़ी काटने वाला। डी फार्मर, किसान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, वुड कटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर डिड टैरो लिव। टैरो कहाँ रहता था? ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, टैरो लिव्ड विद हिज। टैरो किसके साथ रहता था? ए ऑप्शन है फादर एंड मदर, पापा मम्मी के साथ। बी है विद टीचर, अपनी गुरु के साथ। सी है विद नेबर्स, पड़ोसियों के साथ। डी है विद ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। इसका राइट ऑप्शन है हमारा ए, फादर एंड मदर, अपने पापा मम्मी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट थिंग मेड टैरोज सैडर देन एवर। टैरो को सबसे अधिक उदास किस चीज ने किया? तो ये ए ऑप्शन हमारा, द शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। जो शेक था वो बहुत ज्यादा महंगा था। बी है द शेक वॉज वेरी टेस्टी। शेक था वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था। सी है द शेक वॉज वार्म। शेक जो था गर्म था। डी ऑप्शन है द शेक वॉज चीप। शेक बहुत सस्ता था। तो इसका राइट आंसर हमारा, द शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। शेक बहुत ज्यादा महंगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वन इवनिंग व्हाट हैपेंड। एक शाम को क्या हुआ, क्या घटना घटी? ऐसे ही बोल सकते हैं। इसका ए ऑप्शन हमारा, ए बिग फ्लड वाज कमिंग। एक बहुत बड़ी फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई। एंड अर्थक्वेक केम, भूकंप आया। सी है ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फ्लो, तेज हवाएं चलने लगी। डी ऑप्शन है ए सोलर एक्लिप्स केम, एक सोलर एक्लिप्स आया। तो इसका राइट आंसर हमारा सी, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फ्लो, तेज हवाएं चलने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे तारो हैड टेक ऑफ हिज जैकेट। तारो ने अपनी जैकेट क्यों उतारी थी? इसका ए ऑप्शन हमारे पास, बिकॉज ही डिडंट लाइक दिस जैकेट। उसको वो जैकेट पसंद नहीं थी। बी ऑप्शन है बिकॉज हिज जैकेट वाज वेरी डर्टी। उसकी जैकेट बहुत ज्यादा गंदी थी। सी है ए और बी। डी है बिकॉज ही फेल्ट सो वार्म। उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, बिकॉज ही फेल्ट सो वार्म। उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाहे तारोज माउथ वाज ड्राई। तारो का जो मुंह है वो क्यों सूख गया था? तो इसका हमारे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ही वर्क हार्ड कंटिन्यूअसली। वह लगातार बहुत मेहनत कर रहा था। बी ऑप्शन है ही वाज सो वार्म, उसे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। सी है हिज फेस वाज वेट विद स्वेट। उसका जो चेहरा है वो पसीने से गीला हो गया था। डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे डिड दे फील, वाहे डिड दे फील वेरी कोल्ड। उन्हें बहुत ज्यादा सर्दी क्यों लग रही थी? इसका ऑप्शन हमारे पास, ए ऑप्शन है बिकॉज द स्ट्रॉन्ग विंड क्रैक्स द हार्ट। जो तेज हवाएं थी वो झोपड़ी के अंदर आ रही थी। बी है बिकॉज विंटर हैड केम, विंटर की शुरुआत हो चुकी थी। सी है बिकॉज देयर हट वाज डैमेज्ड, उनकी हट यानी झोपड़ी को डैमेज हुआ था। डी है बिकॉज दे हैड नॉट वार्म क्लोथिंग, उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिकॉज द स्टोन विंड क्रैक्स द हट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाही वाज तारो डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तारो ने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि वह पहले से ज्यादा अधिक काम करेगा? ये ऑप्शन हमारा, टू फुलफिल हिज फादर विश फॉर सेक। अपने पिताजी से सेक के लिए इच्छा पूरी करने के लिए। बी ऑप्शन है टू परचेज समथिंग फॉर हिज फादर। अपने पिताजी के लिए कुछ खरीदने के लिए। सी ऑप्शन है टू फुलफिल हिज डिजायर फॉर मनी। अपनी पैसों की इच्छा को पूरा करने के लिए। डी ऑप्शन है टू परचेज एंड एक्स, एक एक्स यानी हथौड़ा, जो कटर वो है तो वो खरीदने के लिए। इसका राइट ऑप्शन है ए, टू फुलफिल हिज फादर विश फॉर सेक। अपने पिताजी की सेक की इच्छा को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड ऑन टेस्टिंग द वाटर ऑफ द वाटरफॉल। उसे वाटरफॉल यानी झरने के पास ही क्या मिला? व्हाट डिड ही फाइंड टेस्टिंग द
नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास, इट वॉज वेरी कोल्ड, वट डिड ही फाइंड ऑन टेस्टिंग द वाटर, ओ द वाटर, जब तारों ने झरने का पानी टेस्ट किया था तो उसे कैसा लगा। ये ऑप्शन हमारे पास, इट वॉज वेरी कोल्ड, यह बहुत ठंडा था। बी ऑप्शन है, इट वॉज वेरी हॉट, यह बहुत गर्म था। सी ऑप्शन है, इट वॉज डेलिशियस, सी को यह बहुत स्वादिष्ट था। डी ऑप्शन है, इट वॉज साल्टी, जो है नमकीन था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इट वॉज डिलीशियस। तो यह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट सीख था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ही ran in the direction of the sound because, जो तार होता है वो जहाँ से आवाज आ रही थी उसकी तरफ क्यों दौड़ता है, इसलिए लेना चाह रहा है। इसका ऑप्शन हमारे पास, ही वॉज हंग्री, वह बहुत भूखा था। बी, ही वॉज थर्स्टी, वह प्यासा था। सी है, ही वॉज वेट विद स्वेट, वह स्वेट वह पसीने से भीग गया था। डी है, हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूखा हुआ था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ही वॉज थर्स्टी, वो है प्यासा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who was the neighbor that came to Taro's home? जो तारोस के होम पे एक पड़ोसी आता है वो कौन था। इसका ए ऑप्शन हमारे पास, a lady, एक औरत थी। बी, a little boy, सी है a little girl, डी है an old man। इसका राइट ऑप्शन हमारे ए ऑप्शन है लेडी। Why did तारो need extra money? तारो को अतिरिक्त धन की आवश्यकता क्यों थी। ए ऑप्शन हमारे पास, टू बाई द सेट, सेट खरीदने के लिए। बी ऑप्शन है, टू बाई न्यू जैकेट, नई जैकेट खरीदने के लिए। सी ऑप्शन है, टू बाई द ब्रॉड, डी है टू बाई सम फूड। किसका राइट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, टू बाई द सेट, सेट खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बट साउंड इन हियर, इसके लिए जो है तारों के लिए, तारों को कैसी आवाज सुनाई। ये ऑप्शन है, a sound of rushing water stream, बी है a sound of cow, सी है a sound of animal, डी है a sound of rushing water in a river। फर्स्ट में मतलब झरने में से पानी बहते हुए की आवाज आई थी। डी ऑप्शन में है काऊ की आवाज सुनाई दी थी। सी ऑप्शन में है एनिमल यानी जानवरों की आवाज आई थी। वो डी है नदी में बहते हुए पानी की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ए साउंड ऑफ रशिंग वाटर स्ट्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फेल्ट दैट तारो हैड ट्रिक्ड देम, किसको लगा कि तारों ने उनके साथ धोखा किया या चाल चली है। इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, Pharaoh's friends, Pharaoh के दोस्तों को। बी है द विलेजर्स, गाँव वालों को। सी है हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता को। डी है हिज ब्रदर्स, उसके भाइयों को। राइट आंसर हो जाएगा हमारा विलेजर्स, गाँव वालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विलेजर्स शाउटिंग एंग्रीली, वाह, जो गाँव वाले हैं वो गुस्से से चिल्लाई क्यों। इसका हमारे पास ऑप्शन, ए ऑप्शन है, बिकॉज देयर वाज नो सेफ इन कोल्ड वाटर, क्योंकि वहां पर कोई सेफ नहीं था, सिर्फ ठंडा पानी था। बी ऑप्शन है, बिकॉज टैरोज फील्ड हिज पिक्चर, क्योंकि तारों ने वहां गड़ा भर लिया था। सी ऑप्शन है, बिकॉज द विलेजर रीच बिफोर फर्स्ट, क्योंकि गांव वाले पहले पहुंच गए थे। डी ऑप्शन है, ही मेल्ट एंड हाफ हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, बिकॉज देयर वाज नो सेफ ओनली कोल्डर वाटर, क्योंकि वहां पे कोई सेफ नहीं था, सिर्फ ठंडा पानी था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वाही तारो वाज सरप्राइज, तारो आश्चर्यचकित क्यों था। इसका ए ऑप्शन है, बिकॉज ऑल द नेबर्स कम होम, क्योंकि सभी पड़ोसी घर आ गए थे। बिकॉज ऑल हिज नेबर्स कम देयर नियर टू वाटरफॉल, सभी पड़ोसी क्या है झरने के पास आ गए थे। सी है, बिकॉज ऑल हिज नेबर डिडंट बिलीव हिज वर्ड, किसी भी पड़ोसी को पे भरोसा नहीं था या नन। इसका राइट आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन, बिकॉज ऑल हिज नेबर्स कम देयर नियर द वाटरफॉल। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट